अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 5 ख़ानदानी अक़दार पढ़ेंगे। ख़ानदानी अक़दार हम जानते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। हमारे अम्मी अब्बा होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन होते हैं। हम इनके साथ रहते हैं और इससे हट के भी और रिश्ते होते हैं। हाँ, इस तरह से ये हमारा ख़ानदान हुआ। तो अब इक़दार क्या है? इक़दार यानी ख़दरे। ख़दरे मतलब अच्छी बातें, अखलाक वाली बातें। अब देखिए, बताइए तो भला, आपके घर में तफरी सैर को जाने के लिए किस तरह लिया जाता है? यानी आपके घर में तफरी सैर को जाने के लिए फ़ैसला किस तरह लिया जाता है? यानी फ़ैसला कौन लेते हैं? हमारे अम्मी ने तो अब्बा। जैसा स्कूल की कोई ट्रिप गई उसके लिए। फिर सवाल नंबर 2 है, क्या आप सैर के मकामात समझाते हैं? यानी जहाँ आप सैर के लिए, टूर के लिए जाते हैं या स्कूल की तरफ से लेकर जाते हैं, तो वो आने के बाद उसे आप समझते हैं या घर वालों को समझाते हैं? क्या आप मशवरा देते हैं कि तातील में किन मेहमानों को मदऊ किया जाए? यानी छुट्टियों में, गर्मी की और सर्दियों की जो छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों में किन मेहमानों के पास हम जाएंगे या किन मेहमानों को हम बुलाएंगे हमारे मकान पर, उसके बारे में। फिर चौथा सवाल, ख़ानदान में ईद त्यौहार की तैयारी में आप किस तरह बटाते हैं, किस तरह हाथ बटाते हैं? मतलब यानी घर में अगर फ़र्ज़ करो ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर है, ये दो हमारे त्यौहार है, ईदें हैं, इसमें हम हमारे अम्मी का हाथ किस तरह बटाते हैं या घर में किस तरह हम मदद करते हैं। अब आ गया ये फ़ैसला लेने में सहूलत, यानी शमूलियत। फ़ैसला लेने में शमूलियत। ख़ानदान में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हर एक की पसंद नापसंद अलग होती है, सोच और राय भी मुख्तलिफ हो सकती है। हम खुद भी दूसरों से मुख्तलिफ है, इसके बावजूद कई बातों में हमारी सोच और राय दूसरों से मेल खा सकती है। हमें एक दूसरे से मोहब्बत और अपनायत होती है। हम अपनों का ख्याल रखते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं। घर में किसी चीज़ का फ़ैसला लेते वक्त एक दूसरे से पूछते हैं, आपस में बातचीत करके सबके लिए काबिल कबूल फ़ैसले लेते हैं। इस तरह हम ख़ानदान के फ़ैसले लेने में शामिल रहते हैं। देखिए, सही बात है कि सब मिलजुल कर फ़ैसले लेते हैं, यानी इस राय मशवरे से कोई भी ख़ानदानी काम होता है। फ़ैसला लेने में शामिल होने पर क्या फ़ैसला लेने में शामिल होने पर क्या होता है, हम क्या महसूस करते हैं, ये बताने का हर एक को मौका मिलता है। आपस में बातचीत करके फ़ैसले लिए जाएं तो इस मौजू के तमाम पहलू वाज़ेह हो जाते हैं। घर में हमारी राय को अहमियत दी जा रही है, ये महसूस करके हमें अहले खाना से मज़ीद अपनायत का एहसास होता है। हाँ, जिस तरह से अगर मशवरा लिया जाए घर में और मशवरे में पूछा जाए हमसे या हमारी बात को माना जाए, तो हमें एक अंदर से अंदरूनी खुशी महसूस होती है। जिस तरह घर के छोटे मोटे फ़ैसलों में हमारी शमूलियत रहती है, इसी तरह की शमूलियत अवामी मसाइल में होती है। हम अखबार में अवामी शमूलियत की खबरें पढ़ते रहते हैं। इस तरह की चंद नुमाइंदा खबरों का निचोड़ ज़ैल में दिया हुआ है। इनमें से अवामी मसला कौन सा है और इसके लिए अवाम किस तरह शामिल हो सकते हैं, इससे ताल्लुक़ से जमात में गुफ्तगू कीजिए। मतलब अब तो कोविड-19 की वजह से, बीमारी की वजह से जो है वो आप स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए आप अपने घर में ही इंशाल्लाह मशवरा कीजिए, पढ़िए और बातचीत कीजिए। यानी पढ़ना है, आपस में बातचीत करना है। कॉरपोरेशन के बजट में शहरियों की शमूलियत शहरी तय करेंगे कि किन मुद्दों में अखराजात हों। देखो, फिर 6 गाँव को जोड़ने वाले रास्ते का इफ्तिताह गाँव वालों में
खुशी की लहर रास्ता मुकर्रर करने के लिए 6 गाँव वालों की इज्तिमाई कोशिश। देखिए 6 गांव, एक गांव का नाम है। अब एक गांव को दूसरे गांव से या दूसरे गांव के रास्ते से जोड़ना है, तो ये क्या करेंगे, शहरी जाके कॉरपोरेशन, महानगर पालिका जिसे कहते हैं, बल्दिया भी कहते हैं, बल्दिया उज़्मा उर्दू में कहते हैं, तो वहाँ जाकर अपनी जो है शिकायत वो दर्ज करेंगे, हमें होने वाली तकलीफ बताएंगे। बताने के बाद फिर वो महापालिका वहाँ पे रास्ता बनाएगी। तो ये बनाने के लिए उन्हें अपने जो स्थानिक नगर सेवक होता है, हाँ, रुकने बल्दिया जो होता है जिसे हम कहते हैं, तो उसके कान पे बात डालना बेहद ज़रूरी है और फिर वो हमारी बात कॉरपोरेशन में बताएंगे। शहर की तरक्याती मनसूबबंदी में इस्लाहात सुझाने के लिए शहरियों की भीड़। हमें महसूस होता है कि हमारे माहौल में कई छोटी छोटी तब्दीलियां होना चाहिए। माहौल में तब्दीलियों का फैसला सब मिलजुल कर ले तो मुफीद साबित होता है। हमारी मुंतखब कुर्दा हुकूमत अवामी मसाइल के बारे में फ़ैसले लेती हैं। अगर आपको हुकूमत का कोई फ़ैसला नामुनासिब मालूम हो तो आप अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इस तरह फ़ैसले लेने के अमल में आप शामिल हो सकते हैं। जी, यहाँ पे मतलब अगर कोई हुकूमत अगर गलत फ़ैसला लेती है या अवामी मसले हल नहीं करती है, तो आप इसके बारे में, जहाँ आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो कॉरपोरेशन यानी बल्दिया उज़्मा या महानगर पालिका नगर परिषद में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर गांव में रहते तो ग्राम पंचायत में करा सकते हैं। इस तरह से यहाँ बताया गया है। गौर कीजिए, ख़ानदान के फैसलों में ज़रूर शामिल रहिए। सिर्फ दूसरों की सुनी सुनाई बातों से ही अपना जहन मत बनाइए। खुद की जो भी राय है उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। देखिए, ख़ानदान में मतलब ये है कि अपने जो ख़ानदान में इज्तिमाई फ़ैसले लिए जाते हैं, अम्मी या अब्बा लेते हैं, अगर वहाँ पे कुछ आपको ऐसा लगता है गलती हो रही है या कुछ, ये मेरी भी राय देना ज़रूरी है, तब अपनी राय दें और बड़ों की भी राय की इज़्ज़त करें। ऐसा नहीं है कि उनकी बात काट के अपनी ही बात पेश करें। बताइए तो भला, ज़ैल के वाक़यात गौर से पढ़िए, बताइए कि इनमें से किसने ईमानदारी का सबूत दिया। इंशाअल्लाह अब इसके आगे का सफ़ा नंबर 25 हम देखेंगे। ये सफ़ा नंबर 24 था।